हमारे इतिहास और पुराणों के अनुसार महर्षि भृगु द्वारा सबसे भयानक श्राप भगवान विष्णु को ही दिया गया था। मत्स्य पुराण में असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी का वर्णन मिलता है। शुक्राचार्य जी महान ऋषि होने के साथ साथ असुरों के कुलगुरु भी थे। शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु और माता काव्य की युवावस्था में गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि अंगीरा बृहस्पति के पिता थे और शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक ज्ञानी थे। शुक्राचार्य जी ने ऋषि अंगीरा से वेदों का अध्ययन किया। अंगीरा अपने पुत्र गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य में पक्षपात करने लगे, ऐसा शुक्राचार्य का मानना था, जिसकी वजह से शुक्राचार्य अंगीरा को नापसंद करने लगे और उन्होंने ऋषि गौतम से शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। लेकिन इंद्र द्वारा पक्षपात करने के कारण बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए और शुक्राचार्य ने असुरों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य इंद्र और देवताओं से अपने साथ हुए पक्षपात का बदला लेना चाहते थे, लेकिन तब असुरों द्वारा देवताओं को हराना लगभग असंभव था। देवताओं और असुरों के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन हर बार देवताओं की विजय हुई और असुरों को हार का सामना करना पड़ा। इस बात से शुक्राचार्य काफी निराश हुए और उन्होंने असुरों की सहायता के लिए भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया। शुक्राचार्य शिव से मृत्यु संजीवनी रुद्रम हासिल करना चाहते थे ताकि असुर अजय बन जाएं और यदि कोई असुर युद्ध में मारा भी जाए तो वह उसे पुनर्जीवित कर ले और वह देवताओं से इस तरह अपने अपमान का बदला लेने में सफल हो जाएं। शुक्राचार्य ने सभी असुरों को अपने पिता महर्षि भृगु के आश्रम में शरण लेने के लिए कहा और स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए देवताओं ने असुरों पर हमला कर दिया। इस दौरान आश्रम में ऋषि भृगु विद्यमान नहीं थे, जबकि उनकी पत्नी काव्या माता वहीं मौजूद थी। अब सभी असुर अपनी रक्षा हेतु ऋषि भृगु की पत्नी काव्या माता की शरण में चले गए। देवताओं से असुरों की रक्षा करने के लिए काव्या माता ने इंद्र को स्थिर करने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। इंद्र के स्थितीकरण से सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भयभीत होकर भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेने का निश्चय किया। अब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश करने और देवताओं को बचाने का निर्णय लिया। विष्णु को इंद्र की रक्षा करते देख माता काव्या को क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को चेतावनी दी कि अगर वो शरीर नहीं छोड़ते हैं तो जलकर भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें सम्मान न करने के लिए कहा और देवताओं को उनका विनाश करने के लिए प्रेरित करने लगे। और फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और माता काव्या पर प्रयोग किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और माता काव्या का सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद ऋषि भृगु आश्रम पहुंचे और वहां का नजारा देखकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी धरती पर मरी पड़ी हुई है। माता काव्या की ऐसी हालत देखकर वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आपने एक महिला की हत्या करके अपना धर्म तोड़ा है। इसके बाद महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर कई बार जन्म लेने और मृत्यु का दर्द भोगने का श्राप दे दिया। इसी पौराणिक श्राप के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अनगिनत अवतार लेने पड़े और सारे सांसारिक पीड़ाओं और दुखों को भोगना पड़ा। हालांकि बाद में प्रभु ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़क कर अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया, लेकिन प्रभु प्रतिशोध से इतने क्रोधित थे कि उन्होंने भगवान विष्णु को भी नहीं बख्शा और इस प्रकार भृगु ऋषि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को मानव रूपी कष्ट झेलने पड़े और पत्नी वियोग भी सहना पड़ा। धन्यवाद।